तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार है, स्वागत है। तो आज हम लोग रेशियो से अपनी बात को शुरू करेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत बैच होने वाला है। ये पक्का सिलेक्शन दिला करके ही रहेगा, क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं वो सबका प्रैक्टिस आपको ये पिनाइकल बुक से मिलने वाला है, 6200 प्लस वालों से। तो जल्दी से ये बुक आप खरीद लीजिए। अब स्टार्ट हो चुका है रेशियो, यानी मैं नंबर सिस्टम को कंटिन्यू किया था जिसमें 150 तक का सॉल्यूशन किया हूं, और मैंने बोला है कि उसको अभी और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी कुछ जो है बातचीत कर लेते हैं कॉमर्शियल पे। यानी दो सेक्शन में हम लोग बांट कर चलेंगे, एक साइड एडवांस मैथ को और दूसरे साइड कॉमर्शियल मैथ को, ताकि आपका प्रैक्टिस खूबसूरती ढंग से होता रहे। तो बस मन को स्थिर कर करके क्वेश्चन को पढ़िए, बनाने का प्रयास करिए, अपने पास कलम कॉपी जरूर रखिए और एक रूटीन बनाइए कि हमें इतना से इतना टाइम जो है अपने को प्रैक्टिस में लगाना है। क्योंकि 10 जगह गड्ढा खोदने से मेरे मित्र पानी नहीं निकलता है, वो एक जगह 10 गुना 10 100 फीट खोदने से निकलता है। तो आप एक जगह अच्छा से काम करिए, पूरा प्रैक्टिस करिए, मन और नेत्रों को स्थिर रखते हुए, आपको पूरा मजा आएगा। चलिए, तो आज से अपनी बातों को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल ये रहा। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाता है। कहता है x बराबर 2 होने पर अगर ये सब जो नंबर है समानुपात में हो जाएगा तो y का वैल्यू क्या होगा। अगर ये सारा नंबर समानुपात में होगा तो पहले तो x की जगह 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 या 2 7। वहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 7 11। 2 रखेंगे तो 12 और 9 21। और यहाँ पे क्या है, 22 है। ठीक है। अब ये चारों के चारों संख्याएं समानुपात में है। समानुपात में अगर चारों संख्याएं हैं तो आप पढ़े हैं कि पहला और दूसरा का जो रेशियो होगा वही तीसरा और चौथा का रेशियो होगा। यही तो होता है। अब बस इसको सोल्व कर दीजिए। 7 या 21 यानी 22 बराबर 11 तिया 33। ये सवाल का उत्तर है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी 33 कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहता है 9 और 12, इसको आप पहले काट लीजिए। 3 तिया 9, 3 चौके 12। 9 और 12 फिर 12x, ये इसका मतलब होता है समानुपात का सिंबल। 28 42 यहाँ भी काट लीजिए। 14 दूनी 28, चौथी या 42 बराबर, इसका मतलब बराबर आप समझिएगा। अब 42 और 22, तो हमसे पूछ रहा है 2x प्लस 22 क्या होगा। तो पहले आप सोल्व करिए। बराबर है, इसका मतलब 3/4 बराबर है 12/x। 3 × 4 = 12, यानी x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 16। और साही 22 निकालिए। 2/3 समानुपात का मतलब बराबर 42/22। 2 से काटिएगा 21 बार में, यानी 22 यहाँ से आ जाएगा 63। तो एक्स वाई जैसे ही पता चल गया, तो आपसे पूछा जा रहा है 2x प्लस 22 का वैल्यू। तो हमें x के जगह 16 रखनी है और 22 के जगह 63 रखनी है। तो 16 दूना 32, और 32 में 63 आप जैसे ही जोड़िएगा, 3 2 5, 6 3 9, यानी 95 सवाल का उत्तर है। बात समझे। चलिए, समझ गए हैं तो दूसरा क्वेश्चन करिए। ये रहा तीसरा। तीन संख्याएं 5 6 8 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योगफल 1250 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या है। यूनिट का थोड़ा सा चक्कर है कि जब हम वर्ग करके जोड़ेंगे तो यूनिट स्क्वायर होगा, तो आप उसका स्क्वायर रूट करिएगा तो फिर बैलेंस बना देगा। इससे अच्छा है आप एक्स ही मान लीजिए, कन्फ्यूजन क्रिएट ज़्यादा हो रहा है। तो जल्दी से वर्गों का योग करिए। तो पहला संख्या को 5x मानेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25x स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का 36x स्क्वायर, आई हो जाएगा 64x स्क्वायर। जोड़ेंगे तो 1250। इधर सबको जोड़िएगा तो 64 और 36 100 होता है, और 25 125। तो यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं √10। अगर x का वैल्यू √10 निकल गया है, तो अब हमसे पूछ रहा है क्या चीज़, इन संख्याओं का गुणनफल बताइए क्या होगा। अगर आप सबको गुना करिएगा तो 8 6 48 बचे 240, x गुना x करिएगा तो x का क्यूब। अब ये 240, x के जगह जब आप √10 रखिएगा तो इसको 3 बार करिएगा गुना। और जब 3 बार गुना करिएगा, क्योंकि क्यूब है, 2 बार गुना होगा तो 10 हो जाएगा, यानी 2400 √10। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बहुत अच्छा। अगला सवाल करिए।
दो मित्रों अनुज और मैथ्यू की मासिक आय का अनुपात है 5-7 और उनमें से हर महीने 10,000 रुपया की बचत करता है दोनों, 10-10 हजार। यदि उनके व्यय माने खर्च होता है, खर्च का जो अनुपात है 2-3 है, तो अनुज की आय क्या है? देखिए, इसको दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो अंतर सेम रख के बनाया जाता है और दूसरा क्रॉस चेक किया जाता है। तो अगर दोनों में आपको जो तरीका पता हो उससे बनाइए। मैं आपको क्या करता हूँ, याद दिलाने के लिए इसमें दोनों तरीका का चर्चा कर देता हूँ। देखिए, अब आप करिए क्या, आय का रेशियो कितना दे रखा है? आय का जो रेशियो है वो 5-7 है और उनके व्यय यानी खर्च, खर्च का जो रेशियो है वो 2-3 है। ठीक है। और अगर बचत हर महीने सेम कर रहा है, तो जो आय का अंतर होगा ना, वही खर्च का अंतर होगा। कोई एग्जांपल लेके समझिए, जैसे मान लीजिए दो आदमी, एगो 200 कमाता है, एगो 300 कमाता है और दोनों बचत 100-100 रुपये करता है। अगर दोनों बचत 100-100 रुपये करता है तो 200 में 100 बचा रहा है, मतलब 100 खर्च कर रहा है, ये 200 खर्च कर रहा है। अब यहाँ आय में 100 का अंतर है, तो देखिए यहाँ पे खर्च में भी 100 का अंतर आएगा। सेम बचत होने पे जो आय का अंतर होगा वही खर्च का अंतर होगा। तो आप चाहें तो अंतर सेम कर सकते हैं। तो यहाँ 1 का अंतर है, ऊपर 2 का अंतर है, तो नीचे 2 से गुना। हर महीने कहता है 10,000 बचाता है, और यहाँ हर महीने कितने की बचत है? 5 कमाता है, 4 खर्च करता है, 1 की बचत है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 है। आपसे पूछ रहा अनुज की आय बताइए क्या होगा, तो अनुज कौन था? शुरू वाला ना। हाँ, यानी 5 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो फिर 50 पे 3 जीरो लगा दीजिए। ठीक है। दूसरा इसका तरीका होता है क्रॉस मेथड से। तो क्रॉस मेथड में क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि सेम बचत रहेगा तभी इसको आप लगा सकते हैं। और क्रॉस में क्या होता है ना कि सेम रहेगा तब भी लगा सकते हैं, नहीं सेम रहेगा तब भी लगा सकते हैं। तो बेस्ट रहेगा क्रॉस वाला मेथड यूज करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आय का रेशियो कितना है? 5-7। खर्च का रेशियो कितना है? 2-3। और बचत करता है 10-10 हजार। तो आप हजार को छोड़ ही दो, 3 जीरो हटा दो। ठीक है, आप 10 रुपये मानकर चलिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अब यहाँ से आप क्रॉस गुना करिए तो ये हो जाएगा 15-14, डिफरेंस करिएगा तो 1 यूनिट आ जाएगा। और ये हो जाएगा 20 और 30, 10 दूना 20, 30, 10, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 10 दे रखा है। अब अनुज की आय पूछ रहा है, तो अनुज की आय पूछ रहा है तो 5 यूनिट यानी 10-5 50 हो जाएगा। और 3 जीरो हटाए थे, 3 जीरो सेट कर दीजिए, यानी 50,000। लेकिन इससे क्या होगा, आय ही निकल पाएगा, खर्च नहीं निकल पाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर आय में से बचत को घटाएंगे। बताऊंगा, ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा। अगला सवाल, एक धनराशि 4 सदस्य ABCD में 4, 7, 9, 13 के अनुपात में बांटी जाती है। सी को डी से 720 ज्यादा मिलता है, इसी को पढ़िए। सी को डी से 720 ज्यादा मिलता है और यहाँ रेशियो में सी को कितना मिल रहा है? सी को 9 मिल रहा है, डी को 3 मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है? 6 यूनिट। यानी एक्चुअल में 6 यूनिट की वैल्यू 720 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है 6 से भाग दीजिएगा तो 1 यूनिट का निकल जाएगा। पूछ रहा है डी का हिस्सा बताइए, तो डी का तो 3 यूनिट वैल्यू हमने माना है, तो 3 से गुना कर लीजिए। 3 दूना 6, 2 से 36 बार में यानी 360। अगला सवाल, ये इसका मतलब तो मैंने बताया अभी समानुपात होता है। तो कह रहा है एक्स का वैल्यू क्या होगा? सिंपल है, 48/x बराबर x/75। यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 48 को आप लिख लीजिए 16 तिया 48, अब 75 को 25 तिया 75। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो 16 का 4 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, 2 3 का 1 3 हो जाएगा, 5 चौ 20 तिया 60 सवाल का उत्तर है। अगला सवाल, x बराबर 3 है, इसका चतुर्था अनुपाती क्या होगा? अगर आप 3 रखिएगा ना तो 7 या 21 और 3 24 हो जाएगा। 3 रखिएगा तो 5 या 3 8, 3 रखिएगा तो 6 3 9। अब इसका चौथा अनुपात पूछ रहा है, मतलब ये समानुपात में है, तो चौथा नंबर आपसे पूछ रहा है। अगर एक कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है तो आपको पता है कि पहला दूसरा का जो रेशियो होगा वही तीसरा और चौथा का होगा। या चतुर्था अनुपाती निकालने का आपको डायरेक्ट सूत्र पता होगा कि अंतिम दो को गुना करके पहला से भाग देते हैं। प्रैक्टिस में अगर अपने आप को आप रखे होंगे तो जरूर आपको ये जानकारी में होगा। तो 8 तिया 24, 3 तिया 9, यानी एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए मेरे मित्र? 3 होना चाहिए। पढ़िए इस सवाल को, 8 नंबर।
3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई के अंक, दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात 1, 2, 3 है। देखिए कोई भी आप नंबर लिखते हैं ना, तो राइट साइड से ही इसको कहते हैं यूनिट, इसको कहते हैं टेंस और इसको कहते हैं हंड्रेड। इकाई अंक राइट साइड से पहले लिखते हैं, फिर दहाई अंक, फिर सैकड़े का अंक। अब इससे अगर नंबर लिखना है तो आप एक बात बताइए, कोई संख्या है, थोड़ा देरी के लिए मैं इसके डिजिट को फिक्स कर लेता हूं, एक्स मान ले। अगर ये संख्या रहेगा तो हमें पता है पहले तो इकाई अंक लिखेंगे, तो इकाई अंक में एक से गुना करते हैं, दहाई अंक में 10 से करते हैं, सैकड़े में 100 से करते हैं, जोड़िएगा तो वही आएगा। तो बेहतर होगा कि आप डायरेक्ट लिख दीजिए, इकाई अंक यानी एक पहले लिखाएगा, दहाई अंक यानी 2 बाद में लिखाएगा, सैकड़े का अंक मैंने 3 इधर लिखाएगा, और एक्स अगर मानिएगा सबको जोड़िएगा तो एक्स में आ जाएगा। फिर कहता है इन संख्याओं को, इसके अंकों के क्रम को उलट दीजिए। अगर आप उलटिएगा तो 1, 2, 3 हो जाएगा, कितना एक्स आ जाएगा। आज जोड़ते हैं तो 1332 आता है, अगर इधर जोड़ते हैं तो कितना आता है, 3 1 4, 2 2 4, 3 1 4, 444 एक्स, और ये बराबर है 1332 के। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, क्योंकि 3 बार में कटेगा। तो हमसे पूछ रहा था क्या चीज़ कि बताइए संख्या क्या है, तो हमने संख्या क्या माना था, 321 एक्स। तो एक्स के जगह 3 रखिएगा तो 21 तिया 63, 3 तिया 9 यानी 963 सवाल का उत्तर है। मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इकाई में 1 से गुना, दहाई में 10 से गुना, सैकड़े में 100 से गुना, फिर 320 और 1 जोड़िएगा तो 321 ही आएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, रिलैक्स होके समझिए। फिर वही बात जो अभी मैंने किया, इसका मतलब बराबर होता है समानुपात का मतलब। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि अंदर वाले दोनों नंबर का जो गुणनफल होगा बाहर वाले दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर होगा, ऐसे भी आप समझ सकते। तो एक्स स्क्वायर बराबर 12 गुना 27, यहाँ से एक्स निकल जाएगा, 12 को लिख लीजिए 4 तिया 12, 27 को लिख लीजिए 9 तिया 27, 9 चौ 36 का 6, 2 3 का 1 3, यानी एक्स का वैल्यू यहाँ से 18 आ गया। और साही बाई का निकालिए, बाई और साही निकल जाएगा, 25 गुना 36 यानी 5 गुना 6 यानी 30। एक्स वाई पता है तो फिर जो कहेगा वो पता हो जाएगा। करा एक्स वाई का रेशियो बताइए, तो एक्स मैंने 18 माना लाया और बाई 30 लाया, 6 18, 6 5 30, रेशियो जो आ जाएगा आपका 3 और 5 का आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये है 10, इसको पढ़िए, सवाल क्या है पढ़िए। एक बर्तन है, पानी से 1/4 भरा हुआ है। कोई भी अगर आप बर्तन मान लीजिए लेते हैं, कोई भी बर्तन आप ले लेते हैं, चलिए एक बर्तन लेकर के बताता हूँ, 3D में आ जाता हूँ। लीजिए, मैंने क्या किया, एक बर्तन ले लिया। अब मैं यहाँ पर एक बर्तन लेता हूँ, ठीक है। अब आप सुनिएगा ध्यान से, अगर ये बर्तन है जिसमें कुछ पानी होगा, अभी जो है 1/4 भरा है, आप बर्तन में कितना पानी भरना चाहते हैं आप समझिए, आपका जो दिल करे उतना आप पानी इसमें ले लीजिए। अभी फिलहाल पानी कहाँ तक है, 1/4 तक पानी, यहाँ तक पानी है। बर्तन की धारिता हम मान लेते हैं 1/4 बोल रहा है तो 4 लीटर मान लेते हैं कि 4 लीटर का बर्तन होगा। अगर 1/4 पानी से भरा हुआ है तो 4 का 1/4 1 होता है, मतलब अभी फिलहाल 1 लीटर पानी है। हमने इसमें क्या किया, 10 कप पानी डाल दिया। 10 कप जैसे ही पानी डाला तो 3/4 भर गया, 4 का 3/4 मतलब 3 लीटर भर गया, यहाँ तक आ गया पानी, पूरा पानी। अगर ये तो 1 लीटर पहले से था, अब क्या हो गया, 3 लीटर हो गया। इसका मतलब 2 लीटर भर पाया वो उस कप की वजह से, क्योंकि 1 लीटर तो पहले से भरा हुआ था। तो 2 लीटर भर पाया है 10 कप की वजह से, यानी 10 कप बराबर 2 लीटर यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो करा है कप के टर्म में मुझे बताइए बर्तन की धारिता कितना होना चाहिए, कप के टर्म में। अच्छा आप एक बताइए कि 10 कप में आपको कितना लीटर पानी अटता है, तो आप कहिएगा 2 लीटर। अच्छा बर्तन की धारिता आपने मान कितना रखा है, 4 लीटर। तो 2 लीटर से अगर 10 कप से अगर 2 लीटर बन रहा है
तो 4 लीटर बनाने के लिए कितना कप पानी उसमें डालना होगा? 10 दूना 20 कप, यानी 20 कप हर हाल में 4 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो बहुत छोटा सवाल है लेकिन दिमागी है, बहुत सारे लोग इसमें गलती कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ आइए, पढ़िए इसको कि क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का जो रेशियो है 5 और 8 है। यदि पहली संख्या में 40% वृद्धि कर दे, 40% वृद्धि का मतलब होता है 140% हो जाना। दूसरी संख्या में 15% कमी कर दे, 15% कमी का मतलब अपने आप में 85% हो जाए। ठीक है, तो पहले से संख्या मान लो 5 और 8 है। पहली संख्या में 40% बढ़ाएं, यानी ये मूल संख्या जो हो गया वो 140% हो गया। दूसरी संख्या 15% कम किए, यानी अब ये 85% हो गया। अब करा है दोनों का रेशियो बताइए। तो परसेंट से परसेंट तो वैसे भी कट गया, 5 से काटिएगा 17 बार में, और 5 से काटिएगा 28 बार में, 4 से काटिएगा 2 बार में, 4 से काटिएगा 7 बार में। अब तो कटेगा नहीं, तो 7 पचे 35, 17 दूना 34, 35 और 34 का रेशियो बनाएगा नई संख्या। अगला सवाल, ए प्लस बी और ए प्लस बी के होल स्क्वायर का तीसरा अनुपात। अगर तीसरा अनुपात आपसे पूछेगा मतलब पहले से 2 नंबर देल है और तीसरा पूछ रहा है, तो इसका मतलब होता है अगर इस समानुपात में होगा तो ए बी का जो रेशियो होगा वही बी और एक्स का रेशियो होगा। तो यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर बटे। तो कभी भी तीसरा अनुपात पूछेगा तो पहले से 2 नंबर दिया हुआ रहेगा, तो सेकेंड वाले को स्क्वायर करके फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देनी है। तो सेकेंड वाले नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये तो पहले से स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करिएगा तो पावर 4 हो जाएगा। अब पहला नंबर से आप डिवाइड करिए, बेस सेम है, पावर घट जाएगा यानी पावर बचेगा 3। 4 पावर में 1 पावर घट जाएगा तो पावर बचेगा 3, यानी ए प्लस बी का होल क्यू ये सवाल का उत्तर है। 15 नंबर सवाल 13, कृष्णा के पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के इतना के अनुपात में है। कभी भी फ्रैक्शन के रूप में रेशियो आ जाता है तो एलसीएम से गुना करिए डिनोमिनेटर के, तो 4 से गुना सबको कर लीजिए। तो जब 4 से गुना करिएगा तो इसके सिक्कों की संख्या का जो रेशियो आ जाएगा, 4 से सबको करिएगा तो यहाँ 1, 4 से करिएगा तो 2 दूनी 4 यानी यहाँ पे 2, और 2 दूना 4 यानी यहाँ भी 2। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है 2। अब आप सुनिए, ये तो सिक्कों की संख्या का रेशियो आ गया। ये है 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। अब फिक्स करने के लिए देखिए क्या कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, और यहाँ 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50, 2 से भाग दीजिएगा तो कह रहा है कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि बताइए कितना होगा। तो 1 रुपया के 1 सिक्का मतलब 1 रुपया, 50 पैसा के 2 सिक्का मतलब 1 रुपया, 25 पैसे के 2 सिक्का मतलब आधा रुपया, यानी 2.5 रुपया होगा टोटल। यूनिट में 2.5 यूनिट होगा। सॉल्व कर दीजिए, 0 से पॉइंट खा जाएगा यानी 25 पचे 125, सी ऑप्शन। पढ़िए अगला सवाल, सीमा और दर्शन की आय का अनुपात है 7 और 5। वे क्रमशः 12,000 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्ययों का अनुपात यानी खर्च का अनुपात 17 और 12 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय, अभी मैंने बोला था क्रॉस मेथड लगाने के लिए इसमें, तो सीमा और दर्शन जो है ना, इसके आय का रेशियो कितना है? 7 और 5। ये आय का रेशियो है 7 और 5। आगे बढ़िए, व्यय का रेशियो है 17 और 12, और 12,000 और 9,000 की बचत करते हैं। आप मान लीजिए 12 रुपया और 9 रुपया, 1000 बाद में लगा लीजिएगा, कैलकुलेशन को छोटा पहले करिए। तो क्रॉस मेथड से डिफरेंस करिए, बरसते 84, 17 पचे 85, डिफरेंस 1 यूनिट का आएगा। यहाँ 17 नमा 153, अब 12 गुना 12 144, यानी 6 3 9 का आएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 9 आया। आपसे पूछा जा रहा है कि सीमा और दर्शन का कुल व्यय, तो ये मत कर दीजिएगा कि 17 12 कितना होता है, 17 12 29 होता है, तो फिर आप इस तरह से कर लीजिएगा, नहीं,
कुल आय में से कुल व्यय को, यानी कुल क्या दिया हुआ था वो बचत, तो कुल आय में से जब बचत घटा दीजिएगा तब खर्च निकलेगा। तो कुल आय आपको पता करना है, इससे आपको डायरेक्ट आय निकलेगा। ठीक है। अब 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, अब मुझे आय चाहिए, टोटल इनकम चाहिए। तो टोटल इनकम है 7 5 12 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 × 9 यानी 108 रुपया। हाँ या नहीं? अब यहाँ पे कुल जो बचत था वो 12 रुपया और 9 रुपया 21 रुपया था, और जिसमें आय है 108 रुपया, तो कुल खर्च कितना होगा? तो 108 रुपया में 12 9 21 रुपया माइनस करिएगा तो 87 रुपया आएगा, यानी उसकी जो कुल खर्च आ जाएगा वो 87 रुपया। लेकिन मैंने 3 जीरो पहले ही हटा दिया था, तो 87 रुपया नहीं 87,000 बनानी है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल आइए। 20 और 50 का तृतीय अनुपाती, 9 और 16 के मध्य अनुपाती के बीच का अनुपात। तो तृतीय अनुपाती में मैंने अभी कहा सेकेंड का स्क्वायर या सेकेंड को 2 बार गुना करके फर्स्ट वाले से डिवाइड, ये तृतीय अनुपाती निकल गया। 9 और 16 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती में दोनों को गुना करके रूट करते हैं, 16 नमा 144 और उसका स्क्वायर रूट करिएगा तो 12 आ जाएगा। तो 20 से तो आप काट ही सकते हैं, 2 जीरो, यानी 20 25 100, तो 5 पचे 25 पचे 125, आई आ जाएगा 12, यानी 125 और 12 का रेशियो आ जाएगा जी। 16 नंबर सवाल। 11 14 31 38 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्याएं क्रमशः समानुपात में होता है। तो जब x जोड़िएगा तो 11 + x बटा 14 + x बराबर 31 + x बटा 38 + x करिएगा। अब उससे आप x निकालने जाइएगा, दिमाग आपको खराब हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई फार्मूला देते हैं, फार्मूला ऐसा होता है कि आज पढ़ो कल खत्म। तो मैं आपको बनाने के लिए सिखाऊंगा सिंपल तरीका, वो तरीका सीखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो x का वैल्यू जब निकलेगा तभी तो हम y निकाल पाएंगे, तो पहला तो काम है x निकालना। कभी भी इस तरह से रहे ना मेरे मित्र, तो आप करिएगा क्या, मैं आपको इसमें एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से प्लीज सुनिए, समझिए, दिमाग को स्थिर करके पढ़िए। देखिए मैं क्वेश्चन को पहले समझाता हूँ। जैसे 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ये समानुपात में है कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल है। कैसे? पहला दूसरा का रेशियो करिएगा तो 1 2 आएगा, तीसरा और चौथा का रेशियो करेगा तो 1 2 आएगा, मतलब ये समानुपात में है। अब हम एक नया क्वेश्चन क्रिएट करना चाहते हैं, ये 2 था, हम इसको 1 बना देते हैं, इसको 3 बना देते हैं, और इसको 7 बना देते हैं, और इसको 15 बना देते हैं। अब ये नया क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि इसमें क्या कम से कम जोड़ी जाए ताकि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो अभी तो खैर आप देख रहे हैं तो कहिएगा अच्छा 1 जोड़ देंगे तो ये समानुपात में हो जाएगा, लेकिन ये तो गायब रहेगा ना। तो जब 1 जोड़ देंगे तो समानुपात में हो जाएगा, तो आप करिएगा क्या, 1 + x, मान लो x हम जोड़ रहे हैं, 3 + x, 7 + x और 15 + x, इस सब में x जोड़ेंगे। अगर ये चारों संख्याएं समानुपात में है तो इसको लिखने का तरीका होता है 1 + x बटा 3 + x और 7 + x बटा 15 + x। लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत खराब कर देता है, तो ये लाइन तो आपको लिखना है, इसमें दिक्कत नहीं है। ये लाइन खराब है, ये लाइन को मैं हटाऊंगा, और वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। कृपया कर ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। अब ये लाइन को मैं हटाऊंगा। अब ये लाइन को हटाने के लिए आप करिएगा क्या, पहला और तीसरा का डिफरेंस ले लीजिए। तो पहला और तीसरा का डिफरेंस कितना बन रहा है, 6। फिर बच गया उसका डिफरेंस ले लीजिए, तो 15 और 3 का डिफरेंस कितना बनता है, 12। बस कर दीजिए, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़े। अब यहां से देखिए 1 2 आया ना, तो 2x, 1x घट के आ जाएगा x, इधर 2 और उधर 3 घट के आ जाएगा 1, तो x का वैल्यू 1, मतलब 1 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समानुपाती में। आप मुझे ये बताइए कि इसमें कोई फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा? नहीं। फार्मूला में क्या होता है, गुना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाइएगा। तो ये आपके लिए बेस्ट है, ये तरीका आप अपनाएंगे तो आपको दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगा। ठीक है, अब आइए, अब हम क्या करते हैं, इसी संख्या को बनाते हैं। 11 + x बटा कर दीजिए कितना, 14 + x,
आप बराबर में क्या कर दीजिए, पहला और तीसरा का डिफरेंस ले लीजिए। 31 और 11 में कितने का डिफरेंस, 20 का। 14 और 38 में कितने का डिफरेंस, 24 का। बस खत्म। 4 पचे 20, 4 छक 24। सोल्व करना है तो ऐसे 6x 5x डिफरेंस करिएगा x, 66 70 घट के आ जाएगा 4। डायरेक्ट निकल गया, डायरेक्ट निकल गया। यानी अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 100% ये समानुपाती में हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 11 4 15, 14 4 18। रेशियो करिएगा, 3 पचे 15, 3 छक 18, 5 6 आएगा। वहां भी 5 6 आएगा। 4 जोड़िएगा तो 35, 4 जोड़िएगा तो 42। 7 पचे 35, 7 छक 42। आया या नहीं आया, आप बोलेंगे बिल्कुल आया। इसका मतलब x का वैल्यू मुझे पता चल गया। अगर x का वैल्यू पता चल गया तो इसका मतलब तो मैंने बोला था कि बराबर होता है। तो 3x का मतलब हो जाएगा 4 तिया 12, अनुपात मतलब बटा, पाई का वैल्यू निकालना है। फिर x के जगह मुझे 4 रखना, यानी 8 चौ 32। अब 32 में 5 जाएगा मेरे मित्र, 32 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 27। और बटा कितना हो जाएगा, नहीं नहीं उल्टा लिख दिए, ध्यान से हट गए थे। ठीक, 3x बटा बाई तो किए ना, फिर बाई बटा करिए क्या, 27। और अभी मैंने इसको सोल्व किया था, कितना आएगा, 12 को लिख दीजिए, चरतिया 12, 27 को नोतिया 27, 36 का 6 आता है, 2 3 का 1 3, यानी छोतिया 18। ये सवाल का उत्तर है। तो आपको टाइम भी बचेगा अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस में रखिएगा अपने आप को तब। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा तो हम आपको 10 गुना कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़िए, अगला सवाल कहता है एक्स क्यू माइनस बाई क्यू और एक्स माइनस बाई का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती तो मैंने अभी बोला था ना कि सेकेंड वाले को स्क्वायर करना है, आप फर्स्ट वाले से डिवाइड करना है। इतनी सी काम आपको करना है, इसमें भी आप टाइम लगा रहे हैं, बताइए। तृतीय अनुपात, तो इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो मेरे ख्याल से क्या आ जाएगा जी, ये होल स्क्वायर है ना, होल क्यू है। अच्छा, एक्स क्यू माइनस बाई क्यूब था, मैं भी क्या कर दिया बताइए। ये सब आपके चक्कर में होता है, आप पर ज़्यादा ध्यान दे देता हूँ और ऐसे हो जाता है। तो चलिए सेकेंड वाले का स्क्वायर, स्क्वायर करिए, इसको 2 बार गुना करिए, एक ही बात है। तो दूसरा का स्क्वायर बटे पहला, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस बाई क्यू का, एक्स माइनस बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। आइए वो काट पीट कर लीजिए, तो बच जाएगा एक्स माइनस बाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, बी है, लगता तो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए 18 नंबर सवाल को पढ़िए। 4800 की राशि को एबीसीडी में बांटना है। ए के हिस्से और बी तथा सी के संयुक्त मतलब एक साथ हिस्से का जो अनुपात है 3:5। ए को साइड कर दीजिए और बी साथ को एक साथ कंबाइन कर दीजिए, इसका रेशियो है 3:5। फिर कह रहा है, आगे पढ़िए, सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाले कुल राशि का 5/7 यानी 5:7 है। अब ऐसा वाला भर भर के आप प्रैक्टिस किए होंगे, मुझे पता है। ऊपर भी एबीसी है, नीचे भी एबीसी है, सिर्फ पोजीशन चेंज है, समेशन में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो यहाँ पे आप योग को सेम करेंगे, मतलब जोड़ने पर एबीसी का सम ऊपर जितना आएगा नीचे भी उतना ही आना चाहिए। तो ऊपर 8 बना रहा है और नीचे 12 बना रहा है। एक ऐसा नंबर सोचिए जो 8 12 दोनों जाके मिल जाए, तो 8 12 का एलसीएम 24 होता है। तो 24 बनाने के लिए इसको कितना से गुना, 3 से। 24 बनाने के लिए 12 को कितना से गुना, 2 से। खत्म। हमें तो एबीसी का रेशियो चाहिए। तो एबीसी का रेशियो कैसे निकालिएगा, तो जो साइड में है पहले उसको साइड करिए। ए का हो जाएगा 3 तिया 9, और सी का हो जाएगा कितना जी, 5 दूना 10, और सभी को जोड़िएगा तो 24 आएगा, जिसमें 19 होल है। तो 5 और रहेगा तभी ना 24 होगा। अब एबीसी का आपने रेशियो बता दिया, तो कह रहा ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर बताइए। अच्छा, पैसा टोटल था कितना, 4800। 4800 को बांटना है 9 5 10 के रेशियो में, टोटल कितना आएगा, 10 5 15, 15 9 24। पूछ रहा है कि ए और बी के हिस्से का अंतर, तो ए और बी में कितने का अंतर है, 4 का। 24 दूना 48, 4 दूना 800।
बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका मध्यानुपाती 14 है और तृतीयानुपाती 4802 है। सबसे अच्छा रहेगा ऑप्शन, अगर पहला ऑप्शन को चेक करें तो मध्यानुपाती इसका निकालिए √AB, 98 को लिख सकते हैं, 49 दूना 98, बाहर करिएगा तो 2 × 7 यानी 14 तो आ गया। मध्यानुपाती 14 आना चाहिए, तृतीयानुपाती 4802 आना चाहिए। मतलब तृतीयानुपाती करना है तो सेकेंड वाले को स्क्वायर करके फर्स्ट वाले से डिवाइड। अब गुना करना थोड़ा सा खराब काम है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिजिटल सम लगाता हूँ। 9 खत्म 8, 9 खत्म 4, 8 चौ 32, 3 दू 5, 5 बचना चाहिए। 8 4 12 दू 14 में भी 4 1 5 बच रहा है, इसका मतलब सही है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जब आप गुना नहीं कर पाए तो डिजिटल सम करिए, डिजिट को सम करके छोटा कर दीजिए, खत्म। अगला सवाल, बताइए दोनों का मध्यानुपाती क्या होगा। अभी मैंने बोला मध्यानुपाती का मतलब √AB, तो पहले इसमें कॉमन लीजिए 4, तो 2 + √2, और इसमें कॉमन ले लीजिए 3, तो 2 - √2। अब 4 तिया 12, 4 का तो खैर 2 हो जाएगा बाहर, तो इसको बाहर कर दीजिए। इसको गुना करिए तो A + B × A - B, A² - B² होता है ना। अब अंदर में तो 3 रहेगा ही रहेगा, तो 4 में 2 जाएगा 2, 2 तिया 6, यानी 2√6 आ जाएगा क्या। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पढ़िए, दो संख्याओं का योग 20 है और उनका अंतर 16 है, तो बड़ी और छोटी संख्या के बीच अनुपात पूछ रहा है। तो दो संख्याओं को जोड़ने पे 20 आता है। अगर दो संख्या x y मानते हैं तो दोनों जोड़ते हैं तो 20 आता है, और दोनों को घटाते हैं तो 16 आता है। तो क्या x y संख्या निकल जाएगा? बिल्कुल। यहाँ से 2x = 36 यानी x = 18। तो x अगर 18 आएगा तो y कितना आएगा? 2। रेशियो करिएगा तो 9 और 1 का आ जाएगा। लेकिन पहले पूछा है बड़ी संख्या, उसके बाद में छोटी संख्या, 9 और 1 का आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही है। या दूसरा तरीका है कि अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो कभी भी दो संख्याओं का जोड़ और अंतर दिल रहे, बड़ी संख्या निकालना है तो आप जोड़ के आधा करिए, और छोटी संख्या निकालना है तो फिर घटा के आधा करिए। तो 20 और 16 36 के आधा 18 डायरेक्ट आ गया, 20 में 16 गया, 4 के आधा 2, तो बिना पेन का भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 cm। मैप में जब देखता है तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी दिखता है उसको 5 cm दिखता है, और मानचित्र का जो रेशियो है, पैमाना है, जो स्केल है, वो इतना है। कितना है? तो इतना है। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी बताइए, किलोमीटर में क्या होगा। एक काम करिए आप, मैप में एक्चुअल में 5 cm, और यहाँ पर मैप में दिखा रहा है 1 cm। 1 cm रिप्रेजेंट करेगा इतना 1000 cm को। कितना दिख रहा है? उतना। बताइए अगर 1 cm इतना को दिखा रहा है तो 5 cm कितना को दिखाएगा? तो 5 से गुना करिएगा, तो उसको भी 5 से गुना करिएगा, तो 5 चौ 20 पर लग जाएगा 2 2 4 1 5 जीरो। आप समझ रहे हैं, 6 जीरो लग जाएगा टोटल। वास्तविक में इतना cm हो जाएगा, वास्तविक में इतना cm हो जाएगा, लेकिन वो cm में नहीं पूछ रहा है, वो किलोमीटर में पूछ रहा है। तो cm से पहले मीटर बनाने के लिए 2 जीरो हटाया जाता है, तब आता है मीटर। अब मीटर से किलोमीटर बदलने के लिए फिर से 3 जीरो आपको हटाना पड़ेगा, तो बच जाएगा 1 जीरो, यानी 20 किलोमीटर सवाल का उत्तर है। तो मैप में अगर आपको 5 cm दिख रहा है तो रियल में वो 20 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर। अगला सवाल, कह दिया गया है कि C 15 और B का तीसरा अनुपात है। C क्या है? 15 और B का तीसरा अनुपात है, और तीसरा अनुपात निकालने के लिए मैंने आपको बताया है अभी जस्ट, सेकेंड वाले को स्क्वायर करके फर्स्ट वाले से डिवाइड। तो B² / 15 बराबर C है। तो यहाँ से B² का वैल्यू आ जाएगा 15C। अब आगे पढ़िए, B के बारे में कमेंट किया जा रहा है कि B प्रथम 3 विषम प्राकृत संख्याओं का योग है। फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का सम है, ऑड नेचुरल नंबर का। तो प्रथम 3 विषम संख्या की अगर मैं बात करूं तो वो होगा 1 3 5, और अगर तीनों को जोड़िएगा तो ये 9 आ जाएगा। यानी एक्चुअल में B का जो वैल्यू है वो 9 दे रखा है, तो मैं अगर B के जगह 9 रख दूंगा तो हो जाएगा 81, यानी 81/15 बराबर C। तो C का ही वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 से कट जाएगा 27 बार में, 3 से कट जाएगा 5 बार में, यानी 27/5 सवाल का उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24,
₹2000 की राशि को ABC में बांटना है आपको, जिसमें A के हिस्से का आधा, B के हिस्से का 1/3, C के हिस्से का 1/5 आपस में बराबर है, तो A का हिस्सा क्या होगा? कभी भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ बराबर रहे तो उसका रेशियो लिखने के लिए उसके कॉफिशिएंट को उलट दिया जाता है, ये आपको पता है। तो 1/2 को उलटिएगा तो 2 हो जाएगा, 1/3 के 3 हो जाएगा, 1/5 का 5 हो जाएगा। टोटल जब जोड़ते हैं तो 2000 आता है, और यहाँ यूनिट में जब जोड़ते हैं तो 5 दिन 8 दूँ 10 यूनिट आता है, यानी 10 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में 2000 है। तो हमसे ए का हिस्सा पूछ रहा है, तो रेशियो में ए का हिस्सा कितना दिख रहा है? 2 यूनिट, यानी 10 यूनिट का वैल्यू देकर 2 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। काट पीट मचाइए तो 400 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। आज का आखिरी सवाल पढ़िए। 264 पेज वाली एक पुस्तक में से शिक्षक ने कुल पृष्ठों का 2/3 भाग पढ़ाया। जितना भी पेज होगा उसका 2/3 भाग पढ़ा दिया, और शेष का 1/8 भाग बच्चा अपने घर में पढ़ लिया। टीचर बड़ा छुट्टी देते हैं, तो चलिए मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पढ़ लेते हैं। तो वो अपने पढ़ लिया। अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थियों द्वारा स्वयं पढ़े जाने के लिए कितना पेज बचा हुआ है? तो जितना भी पेज था, जैसे मान लो 264 पेज था टोटल, तो 264 में पढ़ कितना लिया था? 2/3 तो टीचर ही पढ़ा दिए, तो बचा कितना? 1/3। अब जो 1/3 बचा है मेरे मित्र, उसका भी 1/8 बच्चा खुद से पढ़ लिया है, तो पढ़ने को बचा कितना? एक में 1/8 घटाइएगा तो 7/8। ये पढ़ने के लिए बचा या पढ़ाने के लिए बचा है? बस बात खत्म हो गया। 24 से काटिए एक बार में, 11 77 पेज, ये सवाल का उत्तर था। तो बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं हो सकता है, तो अपने आप को पूरा प्रैक्टिस में रखिए। यहाँ से मैं नंबर सिस्टम का 150 क्वेश्चन करवाया हूँ, अभी मैं रेशियो स्टार्ट किया हूँ, अभी रेशियो कंटिन्यू रहेगा, बीच में नंबर सिस्टम भी आएगा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, फिर तरह तरह के जितना भी है वो सारे चीज़ हम लोग करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक तो खैर एक बनता ही है, लाइक करते जाइए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए।